श्री शिव शक्ति योग पीठ के पीठाधीश्वर परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज रचित श्री दुर्गा चरितमानस पुस्तक के डिजिटल स्वरूप ऑडियो वीडियो का लोकार्पण किया गया। दादादेव मंदिर के प्रांगण में स्वामी आगमानंद द्वारा रचित दुर्गा चरितमानस की रचना 108 दिनों में की गई। उपासना की दृष्टि से इस पुस्तक का अवधि रूपांतरण सर्वग्राही है। स्वामी जी के द्वारा रचित यह ग्रंथ आसानी से आम लोगों के समझ में आ जा सकता है। साथ ही दुर्गा चरितमानस डिजिटल स्वरूप ऑडियो वीडियो में भक्त दुर्गा चरितमानस के 13 अध्यायों के साथ साथ कवच, अग्नला, कीकल व आरती का स्वर्ण शुद्ध रूप से कर सकते हैं। ये YouTube चैनल पर भी आप इससे ग्रहण कर सकते हैं। परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज जी का उनके शिष्यों ने और दादा देव के मंदिर के प्रधान ने स्वागत किया गुरु जी का और उनसे आशीर्वाद लिया कि देश में किस तरीके से उन्नति हो और उनका परिवार सुख शांति से रहे। साथ ही यहाँ पुस्तक का भी विमोचन किया गया। ये श्री दुर्गा चरितमानस रचना 108 दिनों में तैयार की गई है और इसके विषय में बताया परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। इसका उद्देश्य है कि आम लोग भी, सामान्य लोग भी जो संस्कृत पूरी तरह से नहीं जानते हो, वो इस लोक भाषा में माँ जगदम्बा की आराधना, उपासना, नवरात्रा के क्रम में खुशी से कर सकें। और दोनों का फल इतना ही है, जो संस्कृत में पाठ करते हैं स्पष्ट रूप से तो उनके लिए वो है, लेकिन जो नहीं करते वो इस भाषा में भी पाठ कर सकते हैं। और जो अद्भुत हुआ है, भारतीय अपनी को ध्यान में रखते हुए शेषों क्षेत्रीय भाषाओं में इसमें भी पाठ करके लोग आराधना उपासना कर सकते हैं छोटे उम्र के। महाराज जी, इस पुस्तक के द्वारा क्या संदेश देना चाह रहे, जैसे इसकी ओपनिंग आपने की? संदेश यही है, पहला एक तो संपूर्ण विश्व में जो शाश्वत सत्य सनातन धर्म है उसको लोग जाने समझें अच्छी तरह से। साथ ही साथ है कि ईश्वर की उपासना, परमात्मा की उपासना, भगवान की उपासना अधिक कठिन ना हो, सरल सहज हो और लोगों को अपने व्यस्ततम जीवन में भी निकाल करके उससे आराधना उपासना करना चाहिए, ताकि जो ये समय समय पर वैश्विक महामारियां आती हैं, मनुष्य जब अपनी गति को नहीं रोक सकता, वो निरंतर भाग दौड़ करता रहता है ईश्वरी तत्व को, शक्ति को छोड़ करके संसार में अर्थार्जन के पीछे और सारी चीज़ों की कामना के पीछे, तो फिर विश्व में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी हरकत होती है जो मनुष्य को मानना पड़ता है कि मनुष्य ही सब कुछ नहीं है और उसका वैज्ञानिक विकास ही सब कुछ नहीं है, उससे परे भी कुछ है, उससे आगे भी कुछ है, जिसको ख्याल में रखना चाहिए, ध्यान में हर इंसान को रखना चाहिए। स्वामी जी, जैसे जानकारी है कि आप सन्यासी हैं, शादी नहीं की है और जब भी देश में आपदा आती है आप बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, तो सरकार कितना सपोर्ट करती है सर आपको? इस चीज़ में जो आप मतलब देश के लिए सेवा करते हैं, जब भी कोई आपदा आती है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, तो सरकार कितना सपोर्ट करती है आपको और कितनी उम्मीद लगती है कि सरकार को जो है स्वामी की तरफ नज़र रखनी चाहिए तमाम जितने भी देश में है? सरकार का काम सरकार का है, हम लोग ऊपर की सरकार को मानने वाले लोग हैं जो नीचे की सरकार को ध्यान में नहीं रखते। यहाँ की सरकार तो चाहे भारत की सरकार हो, किसी स्टेट की सरकार हो, वहाँ तक सीमित है।
विश्व के अन्य देशों की भी सरकारें हैं, बहुत सारे ग्रह नक्षत्र के सरकार का पता नहीं है, लेकिन सारे ग्रह नक्षत्र के भी सरकार है जो उन सरकार को हम लोग मानते हैं और उनके निर्देशन में बिना सरकार से आशा अपेक्षा के जनसेवा का ख्याल रखते हैं। कोई आदमी जाने न जाने, समझे न समझे किसी भी माध्यम से, लेकिन अपना फर्ज जो दायित्व है मानवता की सेवा, इंसानियत की सेवा, परस्पर प्रेरणा देना दूसरे को कि हाँ भाई आप भी सेवा करें तो इसका फल अच्छा है, बस यही ख्याल। स्वामी जी, जैसे कि दुर्गा चालीसा वगैरह और दुर्गा जो चरितमानस वगैरह बहुत सारे पहले से निकले हुए हैं, इसमें कुछ नया क्या है जिससे कि लोगों को पता चले? और जहाँ तक दुर्गा चरितमानस की बात है, ये पहली रचना है, आज से 20-22 वर्ष पूर्व। इसके बाद कुछ कुछ लोगों ने निकाला है दुर्गा चरितमानस नाम से, और दुर्गा चालीसा भी पहले निकला हुआ है। लेकिन जिस भाषा साहित्य का प्रयोग गोस्वामी जी महाराज ने हनुमान चालीसा में किया है, जो आज भी पूरे विश्व में मशहूर है, उसी भाषा शैली के प्रयोग का प्रयास किया गया है। इसको जो साहित्य के लोग हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, उनमें जो HOD है विभाग के, वो जब इसको देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, लगभग 50 विद्वानों की संपत्तियाँ हैं संत लोगों की, कि उस कृति का महत्व धार्मिक दृष्टि से कितना है, साहित्यिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से कितना है, साधनात्मक दृष्टि से कितना है, ये सारे के सारे मूल्यांकन तो विद्वान मनुष्य लोग कर रहे हैं। गुरुजी, एक मैगजीन के माध्यम से पता चला था कि आप काफ़ी दिनों तक बिना खाए रह सकते हो, ऐसा कैसे कर पाते हो? है क्या, हर मनुष्य में एक स्टोर है, पावर का, एनर्जी का स्टोर है। तो स्टोर करने पर जिस प्रकार हम आप बैकअप में एनर्जी स्टोर करके फिर चार्ज करते हैं विभिन्न चीज़ों को, बॉडी में भी एक स्टोर है। उस स्टोर में जो जमा चीज़ है उससे थोड़ी थोड़ी खर्च किया जाता है। साधु लोग जब गुरु में बिहार में पढ़ते हैं, जंगलों में, कदराओं में, पर्वतों पर, तो इसका ही उपयोग किया करते हैं। और उसका एक बूंद अगर चला आता है काबू कुहर में गुरुआ पर, तो उसे अमृत करते हैं और उसको पान करने के बाद फिर सुधा प्रसाद सब जाती है। तो ये क्रिया, योग क्रिया करते हैं। गुरु जी, की किताब लिखने में कितना वक्त लगा आपको और कहाँ कहाँ अवेलेबल है ये किताब? लगभग प्रांतों में भी उपलब्ध है, अधिकाधिक भारत के प्रांतों में भी, दिल्ली में भी उपलब्ध है, अन्य प्रांतों में बहुत सारे जिलों में भी ये उपलब्ध है। कुछ खास जगहों का नाम बता सकते हैं जहाँ से लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं? ले सकते हैं। वैसे अधिकाधिक प्रयास जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनमें ये किताब हमारे भक्त लोग लेकर के वितरित करते रहते हैं उपहार के रूप में किसी खास अवसर पर। अब तो पुस्तक लेकर के पढ़ने पढ़ाने की प्रथा घटती जा रही है। सारी चीज़ सोशल मीडिया में सिमट रहे हैं। बहुत सारे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, पुस्तकालयों में पुस्तकें सिमटी पड़ी हुई हैं, भरी हुई हैं। सभी चीज़ें चूँकि नेट पर आ गई अधिकाधिक, उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऑथेंटिक भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं नेट में जो पूर्णतया ऑथेंटिक नहीं कहा जा सकता। जिनके पास जो जानकारी है, अपने जानकारी के अनुसार जो पेपर तैयार हुआ वही उसमें डाला गया है ना, पूर्ण परिशुद्ध उसे नहीं कहा जा सकता। इसके लेखन में लगभग मुझे 3 वर्ष लगे। ऑडियो वीडियो भी है इसका मौजूद? हाँ, ऑडियो वीडियो का इसका विमोचन हुआ है भागलपुर और पटना में। वो भी नेट पे अवेलेबल है या फिर उसको भी? उपलब्ध है। एक घटना घटी जब मैं लोगों से पूछ रहा था और अपने भक्तों से बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने कोरोना काल को लेकर के एक मैसेज किया कि स्वामी जी ने कोरोना काल को लेकर के भी तमाम सी भविष्यवाणियाँ की थी। वो जरा समझाने का प्रयत्न करें कि वो क्या था। ये था मेरा कहने का उस समय भी तात्पर्य, क्योंकि उस पीरियड में भी मैं बंधनों से मुक्त रहा।
जितने भी नियम बंधन लगाए गए थे मैं उससे मुक्त रहा और अपने में स्वस्थ का अनुभव करता रहा। और ये सबों को यही कहते थे कि तमाम ये भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रतिकूल जाने का परिणाम है। दुनिया की अधिकाधिक महामारियां भारत में पैदा नहीं हुई, वे विश्व के अन्य देशों के अनावश्यक खान पान, रहन सहन, विचार व्यवहार इत्यादि का परिणाम है। और उसका समन भी अधिकाधिक का भारत में ही होता आया है। स्पेनिश फ्लू और भी जितनी चीज़ निकले, ये बात सत्य है कि उस समय उधर खोज हुआ, हमने देखा कि इसकी वैक्सीन भी अपने यहीं से निकली। इसके पहले जो हमारे योग और आयुर्वेद थे, उन्होंने ही दुनिया के तमाम देशों को संरक्षित किया, रक्षा की है इस चीज़ों से। ये सारे के सारे लोग अवगत हैं। तो यही कहते रहते थे कि ये सब चीज़ भी टल जाएगा, इसमें धैर्य से आत्मशक्ति को बढ़ा करके और प्रकृति के साथ चलने की बात है। उसके विपरीत जाने से